नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। यूपी में बुलडोजर मॉडल को ही अब महाराष्ट्र में भी अपनाया जा रहा है। जिस तरह संभल में हिंसा भड़की या यूपी के अलग अलग जगहों पर हिंसा भड़की, बुलडोजर से एक्शन लिया गया, उसी के तहत अब महाराष्ट्र के नागपुर में जब हिंसा भड़की, बवाल हुआ, कई लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी तक घायल हुए, उस पर महाराष्ट्र की पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है और रडार पर आया है मास्टरमाइंड फहीम खान, जिसने हिंसा भड़काने के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। आरोप फहीम खान पर कई तरीके के गंभीर लगे हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, पूरे मामले की छानबीन की। अब फहीम खान के नापाक इरादों को चकनाचूर करते हुए पुलिस ने अब जो है बुलडोजर से ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि फहीम खान के घर को तोड़ा गया है, बुलडोजर चलाया गया है। सुबह सुबह पुलिसकर्मी बड़ी तादाद में फहीम खान के घर पहुंचे बुलडोजर लेकर, जिसके बाद बताया जा रहा है कि फहीम खान का जो घर का अवैध हिस्सा था, सभी उसको बुलडोजर से ढहा दिया गया। इस बड़ी कार्रवाई से नागपुर में हड़कंप मच गया है उन दंगाइयों में जो इस हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने आगजनी की। बताया तो यह भी जा रहा है कि सीसीटीवी एक एक खंगाला जा रहा है। जितने भी आरोपी हैं सबकी पहचान की जा रही है, सबको ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। न सिर्फ जेल में डाला जा रहा है बल्कि बुलडोजर एक्शन भी अब शुरू हो गया है। ये बड़ी तस्वीरें और बड़ी कार्रवाई हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से फहीम खान पर गंभीर आरोप लगे और तुरंत उसकी कमर तोड़ते हुए पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर का एक्शन लिया है। बता दें कि फहीम खान जो है उस पर पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो आरोप लगा कि फहीम खान जो है वो इस हिंसा का मास्टरमाइंड था और उसने भड़काऊ भाषण दिया था लोगों को उकसाने के लिए। औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर में विवाद शुरू हुआ था। हुआ यह कि हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र को लेकर पहले से प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान इस फहीम खान ने हिंसा को लेकर प्री प्लानिंग की और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काया, भड़काऊ बयान दिया। इसने अफवाह फैलाई कि हिंदू संगठन की तरफ से कुछ झंडे जलाए गए हैं जिसमें कुछ आयतें लिखी गई थी। हालांकि ये एक तरीके की अफवाह थी जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क जाएं, और हुआ भी वैसा ही। लोग भड़क गए, आधी रात बवाल शुरू हुआ, पत्थरबाजी की गई, जमकर बवाल काटा गया औरंगजेब की कब्र को लेकर। वो औरंगजेब जिस पर क्रूर शासक जिसे कहा जाता है, जिस पर आरोप है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदुओं का नरसंहार किया, मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर जमकर प्रहार किया और उस पर गंभीर आरोप कई तरीके के लगते रहे हैं। खुद जो है महाराष्ट्र की सरकार उसको लेकर एक्शन ले रही है। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग जिस तरीके से उठी हुई है, उसी बीच अब ये हिंसा भड़क जाती है और मुस्लिम पक्ष जो है वो बवाल करने पर उतारू हो जाता है। फहीम खान के कहने पर कुछ जो है वहां पर दंगाई वो मौके पर पहुंचते हैं, बवाल करते हैं, काफी नुकसान पहुंचाया जाता है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं इस पूरे मामले पर देवेंद्र फडणवीस खुद एक्शन में आए। उन्होंने सामने आकर कहा कि जितने भी दंगाई हैं उन्हें किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने भी शांति को भंग करने की कोशिश की है उस पर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग भी की गई इस मामले को लेकर और उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन हुआ। न सिर्फ दंगाइयों की कमर तोड़ते हुए उन्हें तेजी से गिरफ्तार किया गया बल्कि मास्टरमाइंड फहीम खान को भी अरेस्ट किया गया, कोर्ट में पेश किया गया और फहीम खान को लेकर पुलिस ने तमाम तरीके के खुलासे जो हैं कोर्ट में किए। यह भी बताया कि फहीम खान ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। पुलिस जांच में यह सामने आया कि फहीम खान ने भड़काऊ भाषण देकर समुदाय के लोगों को उकसाया था, जिसके बाद नागपुर में हिंसा भड़की। एफआईआर में भी उसका नाम दर्ज है। जानकारी यह भी आ रही है कि फहीम खान नागपुर के संजय बाग का रहने वाला है और साल 2024 में उसने एमडीपी के टिकट पर नागपुर सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। चुनावी मैदान में उतरने के बाद से ही वह राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गया था और शहर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। एक समुदाय पर उसने अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि नागपुर हिंसा की साजिश से पहले ही रच दी गई थी। फहीम खान ने कुछ कट्टरपंथी लोगों को इकट्ठा कर एक सुनियोजित तरीके से दंगा भड़काने का काम किया। बता दें कि औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। महाराष्ट्र के नागपुर के महाल में
हिंसा भड़की, दो गुटों में टकराव हुआ और देखते ही देखते बवाल तेजी से बढ़ गया। कुछ नकाबपोश मौके पर आ गए और उन्होंने, वहां बताया जा रहा है कि वो पत्थर लेकर आए, कुछ लाठी डंडे भी लेकर आए। उन्होंने छूटते ही इस बवाल को हिंसा का रूप दे दिया, पथराव शुरू कर दिया, आग लगा दी, दुकानें तोड़ दी गई। इस दौरान जमकर पथराव किया गया तो कई लोग घायल भी हो गए। हालांकि शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, तुरंत शांति तब्दील हो गई क्योंकि पुलिस प्रशासन ने सख्ती जो दिखा दी। 60 से ज्यादा दंगाइयों को इस मामले में हिरासत में भी लिया गया और बताया जा रहा है कि अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। अभी तो फहीम खान के घर को बुलडोजर से ढहाया गया है और अब आगे की कार्रवाई शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है और भी दंगाइयों को अब बुलडोजर से सबक सिखाया जा सकता है क्योंकि फडणवीस जो है, एकनाथ शिंदे, इस मामले को लेकर काफी गंभीर हो गए हैं। वो उन्होंने साफ, सख्त और शब्दों में निर्देश दे दिए हैं कि जिसने भी हरकत की है, अशांति फैलाने की कोशिश की है, उन्हें किसी हाल में बख्शा ना जाए। यही वजह है कि अब तेजी से एक्शन शुरू हो चुका है। फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में तेजी से एक्शन लिया जा रहा है उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।